हेलो माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल उम्मीद फैशन। तो आज मैं आप लोगों को एक ईयरिंग बनाना बताने जा रही हूँ। तो इस ईयरिंग के लिए सबसे पहले तो हमें मिरर लेना है। उसके बाद हमारे घर में जो ओल्ड कैलेंडर रहता है, जिसका जो सरफेस थोड़ा सा मोटा होता है, उसे लेके 1.5 इंच के सर्कल में हम लोग काट लेंगे। कट करने के बाद फिर उसे इस हैंड टून के फैब्रिक पे उसे रख के एक सर्कल बना लेंगे। सर्कल बनाने के बाद उसके बगल में एक और सर्कल बनाना है। दूसरा कोई भी, जैसे आपके पास डिब्बे टाइप का हो वो सर्कल में, तो उसके बना लीजिए। नहीं तो अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है तो आप खुद से भी ये सर्कल बना सकते हैं। और फिर उसके बाद इसे सीजर से कट कर लीजिए। कट करने के बाद ये कुछ आपको ऐसा मिलेगा। फिर उसके अंदर एक ये कार्डबोर्ड टाइप का है, इसे रखना है। रखने के बाद उस फैब्रिक में साइड में कट लगाना है। कट लगाने के बाद ये जो पेपर लिया है मैंने, उसमें ग्लू लगा के इसमें पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद तो ईयरिंग बनाने के लिए हम लोग को कुछ बेसिक मटेरियल की ज़रूरत होती है, जो कि लिस्ट मैंने दे दी है आपको। एंड ये मैंने बजरी ले लिया है। बजरी को मैं अब मोल्ड में फिट कर रही हूँ, क्योंकि ये सारे अलग ही अलग होते हैं, तो हम लोगों को ये खुद असेंबल करना होता है। एक एक कटिए में 3-3 बजरी को फंसा के और उसे अच्छे से टाइटली प्लास से दबा देना है, ताकि वो गिरे नहीं। अगर लूज़ हो जाएगा तो वो आपका बजरी, अक्सर ऐसा होता है कि जो मार्केट में मिलता है तो वो लूज़ होके गिर जाती है। ये मेरा मोल्ड कंप्लीट हो गया है। मोल्ड कंप्लीट होने के बाद आई पिन मैंने ले लिया। आई पिन मैंने फ्यूजिंग पेपर पे लगा दिया। फ्यूजिंग पेपर, फिर इसके ऊपर एक फ्यूजिंग पेपर पेस्ट करके और वो डन हो जाएगा। फिर मैंने थ्रेड ले लिया है, निडल ले लिया है, और निडल में थ्रेड डाल के सेम टू सेम होना चाहिए, मैचिंग होना चाहिए आपका थ्रेड। जिस भी कलर का फैब्रिक आप ले रहे हैं उस कलर का ही थ्रेड आपके पास होना चाहिए, वरना वो बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। फिर आपको बेस ले लेना है, बेस उठाना है। एंड बेस में 3-3 बजरी, जैसे हम लोगों ने अभी मोल्ड में बजरी लगाई थी, वैसे ही बेस में भी हम लोगों को निडल में 3-3 बजरी डाल के और वैसे ही लगाते चले जाना है। ये देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ, एंड वैसे ही आप लोगों को। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बजरी भी अक्सर कभी बहुत ज़्यादा लेंदी भी हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है। तो आपकी जो बजरी होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। बजरी में जो छोटी छोटी मोती लगी होती है हमारे ईयरिंग में, उसे बजरी बोलते हैं। तो ये जो है हमारी बहुत लेंदी नहीं होनी चाहिए, बहुत शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, सब मीडियम साइज़ की होनी चाहिए। और जितनी भी घनी आप लोग लगाएंगे उतना ही ज़्यादा खूबसूरत आपका ईयरिंग बनेगा। तो मैंने 3-3 जो बजरी लिया था, 3-3 लगा के उसका यूज़ किया है। हाँ मम्मी। फ्रेंड्स, फिर मेरे पास तो मटेरियल ही कम पड़ गया था, बजरी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इसमें बजरी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो मैं रेडी हुई और उसके बाद मैं कोठा पारचा चली गई। कोठा पारचा जाने के बाद फिर आप लोग, कोठा पारचा में एक अम्बे क्राफ्ट नाम की शॉप है, आप लोग सभी जानते होंगे। जितने भी क्रिएटिविटी से जुड़े स्टूडेंट हैं या जिन्हें इंटरेस्ट है, तो वो सभी इनकी शॉप जानते होंगे। कोठा पारचा में बॉम्बे आइसक्रीम वाले के बगल में है। तो इनके यहाँ ऑलमोस्ट सारा मटेरियल ही मिल जाता है, कभी ऐसा रेयर हो जाता है कि नहीं मिलता। बट ये पचका मेरे साथ भी आज हो गया कि मुझे, फ्रेंड्स, आज मैं जो भी मटेरियल लेने आई थी वो मुझे भी नहीं मिला। 2 मटेरियल तो मिल गया, गोल्डन कलर का लिक्विड कलर मिल गया एंड मिरर मिल गया, बट मुझे बजरी नहीं मिली, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसलिए मुझे पूरा जो मैं ईयरिंग बना रही थी उसका जो मोल्ड होता है, नीचे लगता है डलिया टाइप की, उसका आइडिया पूरा चेंज करना पड़ा। मैंने अंकल जी से सामान लिया, सामान लेने के बाद उन्हें पेमेंट किया, तो उन्होंने पैसा रिटर्न किया, तो मैं फिर घर वापस आ गई। फिर रास्ते से थोड़ी बहुत सब्जियां खरीदते हुए फिर घर की तरफ चले गए।
घर पर आके देखा तो एक पुराना ईयरिंग पड़ा हुआ था, तो इसका कलर थोड़ा डल हो गया था, तो उसका मैंने मोल्ड निकाला। मोल्ड निकालने के बाद मैंने जो अभी बना रही थी मैं, तो उसका सारा कैंसिल करके उसमें मोल्ड को मैंने सेट कर दिया और वो कंप्लीट हो गया। बट आप लोग जो है पहले से ही सारा सामान सर्च करके रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, बट मुझे अंदाज़ा नहीं मिला था कि इतनी ज़्यादा लग जाएगी बजरी। तो खैर मेरा तो एडजस्टमेंट हो गया है, बट आप लोग ख्याल रखिएगा। फिर मैंने गोल्डन कलर लेके इसको पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद फिर ये वाला मैंने मिरर लिया था एंड ये मोल्ड वही वाला है। अब ये कंप्लीट हो चुका है मेरा। ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के बाद मैंने इसमें मिरर, थोड़ा सा मुझे गुजराती लुक देना था इसको, तो मैंने मिरर इसमें पेस्ट कर दिया। बट मुझे पसंद नहीं था क्योंकि ये प्लेन ऑलरेडी बहुत खूबसूरत लग रहा था, प्लेन ही बहुत अच्छा लग रहा था। बट मुझे मिरर लगाना था क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत उसको ट्रेडिशनल लुक देना था। देखिए आप लोग भी, ये प्लेन ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो ये मैंने इसमें मिरर लगा दिया। मिरर का ग्लू ये जो है, जो अभी थोड़ा बहुत गंदा गंदा दिख रहा है, तो वो बाद में जब ड्राई होगा तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी यूज़ करते होंगे आप लोग जानते होंगे। तो ऑलमोस्ट मेरा ये ईयरिंग था वो। तो गाइज़ मैंने दोनों में मिरर लगा के और इसे कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद बैक पोर्शन में जो मैंने गोल्डन कलर यूज़ किया है वो थोड़ा सा ओरिजिनलिटी लाने के लिए किया, क्योंकि कॉमन जो रेडीमेड ईयरिंग्स होते हैं उसमें भी बैक में गोल्डन ही होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपकी भी जो ईयरिंग होगी वो बिल्कुल ओरिजिनल लगेगी नहीं कि हैंडमेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।